रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 26। मेला जाने के लिए सब लोग तैयार हो गए थे। जहां निष्ठा ने एक बहुत खूबसूरत सी ब्लैक कलर की पटियाला सूट पहनी थी। उसके दुपट्टा मिक्स कलर का था, बैकलेस था जिसमें डोरी बंधी हुई थी, बाल उसके खुले हुए थे और कानों कानों में झुमके। और आज इस ड्रेस में वह सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और साथ ही साथ हम आज सिया ने भी चूड़ीदार पहना हुआ। उसका लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वह ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। और हमारी तारा एक स्कर्ट और टॉप और आयु जीन्स टॉप। सब लड़कियां आज लड़कों को बिना बताए जा रही थी। निहाल को भी बताने का मौका निष्ठा को नहीं मिला क्योंकि निष्ठा जानती थी निहाल बिजी होगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा नहीं सोचती। और निष्ठा थोड़ी सी तो नाराज, इतनी आलसी, क्योंकि उसे दिन के बाद उन दोनों की मुलाकात तो हुई लेकिन बात ज्यादा नहीं हो पाया। निहाल थोड़ा बिजी हो गया था और साथ ही साथ निष्ठा के फिक्र बहुत करता था। वह उसे मैसेज कर देता था खाने के बाद और मेडिसिन के वक्त भी, और पूछ लिया करता था भी। निष्ठा को तो उसकी याद आती थी। वह इस बात से खुश थी कि कल उनका एनुअल फंक्शन है, उसके बाद निहाल थोड़ा फ्री हो जाएगा और उसके लिए उसके पास थोड़ा टाइम तो रहेगा। सब लड़कियां पास में ही मिले पर चली जाती है। दिल्ली में मिला एक अपने नहीं खास बात है जो बाहर से कुछ लोग आए थे और कॉलेज के पास ही लगाए थे और सब लड़कियां घूमने के लिए वहां पर चली गई। मेले में पहुंचते ही सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। निष्ठा चारों तरफ देख रही थी। वह तो सबसे पहले खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियों की दुकान में जाती है क्योंकि उसे अपने लिए चूड़ियां लेनी थी। अपने लिए चूड़ियां लेती है लेकिन उसका मन नहीं हो रहा था। उसे निहाल की याद आ रही थी। तभी उसे अपने पीठ पर किसी का हाथ महसूस, वो पीछे पलटती है लेकिन उसे कोई आसपास नहीं दिखता और भीड़ थी, इस वजह से वह उस इंसान को पहचान नहीं पाए। फिर थोड़ी आगे वो झुमके देखने लगी। उसे झुमका पसंद तो आ रहा था लेकिन लेने का मन नहीं हो रहा था। वो बस एक झुमके को अपने हाथ में लेकर उसे देखती है, फिर रखकर चली आती है और उसके आते ही पीछे से किसी ने उसे झुमके को खरीद लिया। निष्ठा फिर से खूबसूरत सी दुकान में जाती है जहां पर रंग बिरंगी दुपट्टे लगी हुई थी। उनमें से खूबसूरत से एक दुपट्टे को देखती है और अपने ऊपर रख जर चेक करती है। उस पर प्यारी लग रही थी मिरर में, तभी उसे किसी का अक्ष देखा है। वह मुंह बनाकर उसे दुपट्टा को वहां पर रखकर वहां से चली आती है कि कोई उसके हाथ को पकड़कर अपने और खींच लेता है और वह घूमकर उसे आदमी के सीने से लग जाती है। वो सर उठाकर उसे आदमी को देखती है और उसके आंखों को देखते ही रह जाती है। वो निहाल था। निष्ठा उसे देखते हुए उसे थोड़ी दूर खड़ी होकर उसे देखते हुए, आप यहाँ? निहाल उसके बाजू से पकड़कर उसे अपने और खींचकर उसके कमर को जकड़ते हुए, हाँ मैं यहाँ, तुमने तो मुझे बताया नहीं, तो क्या तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और तुम अपने लिए सिर्फ शॉपिंग कर रही हो, मेरे लिए तो? निष्ठा उसे देखते हुए, मुझे शॉपिंग नहीं करना। निहाल मुस्कुराते हुए, हो तो तुम शॉपिंग करना नहीं चाहती या अकेले शॉपिंग करना नहीं चाहती? फिर उसके कानों में, या तुम ये क्यों नहीं कहती तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मिस कर रही हो? तो निष्ठा मुंह बनाकर, नहीं मुझे आपकी याद नहीं आ रही है। निष्ठा अपना मुंह बना लेती है। निहाल उसको देखते हुए, चलो मेरे साथ कहकर वह उसे रामदोली बड़ा सा झूला उसके पास ले आता है। निष्ठा तभी देखती है तो उसकी आंखों में डर आ जाता है। वह उसे देखती भी नहीं, वो अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं जाना। निहाल उसे घूरकर, चलो मेरे साथ। निष्ठा अपना सरना में हिलाकर, नहीं मुझे नहीं जाना। वहां पर उनके सब दोस्त भी आ गए थे और निहाल के भी सब दोस्त आ गए थे। सब लोग निष्ठा को देखते हुए, चलो ना बहुत मजा आएगा। तारा भी थोड़ी डर रही थी लेकिन कृष के कहने पर वह मान गई। निहाल निष्ठा को खींचकर अपने साथ ले आया। निहाल, निष्ठा, कृष, तारा एक ही जगह पर बैठे हुए थे। वहां पर बैठते ही निहाल निष्ठा को पीछे पलटने के लिए कहता है और उसके बालों का जुड़ा बना लेता है। निष्ठा उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, मुझे डर लग रहा है। निहाल मुस्कुराकर उसे अपने बाहों में भरते हुए, डरो मत, मैं हूं ना, मुझे पकड़ कर रखो और अपने दुपट्टे को अपने पास रखो, कहकर उसे अच्छे से दुपट्टे से फिर कवर कर देता है क्योंकि दुपट्टा उड़ते से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वह रामदोली धीरे धीरे स्टार्ट होती है और निष्ठा को और ज्यादा डर लगने लगता है। उसे पता था कि निहाल के साथ कुछ नहीं होगा लेकिन डर तो लगता था। तारा ने भी कसकर कृष के हाथ को पकड़ लिया था। निष्ठा तो निहाल से चिपक कर बैठ गई थी, उसने उसे कसकर हक कर लिया था। निहाल मुस्कुराते हुए, जान तुम कितना ज्यादा घबरा रही हो। निष्ठा ने अपनी आंख बंद करे ली तो निहाल उसे देख रहा था। उसने शायद 2 दिन से निष्ठा को नहीं देखा था ठीक से। वह उसके चेहरे पर वह सॉफ्टनेस को देख रहा था जो हमेशा जैसे कायम थी। हल्का डर, हल्की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर थी। आंखें झुकी हुई थी, पलकें बंद होने की कगार पर थी, आंखों में काजल, चेहरा ग्लो कर रहा था, हल्की से लिपस्टिक और उसके पिंक पिंक गाल जो काफी क्यूट। और ब्लैक ड्रेस जिस पर तो निहाल का दिल पहले ही आ गया था। वह गहरी सांस लेकर, कब तक मैं अपने आप को तुमसे दूर रख पाऊंगा? अब नहीं होता मुझे तुमसे दूर, आई वॉन्ट यू बैड बैडली।
गहरी सांस लेते हुए, बट जब तक तुम रेडी नहीं हो तो मैं भी रेडी नहीं हूं। निहाल आसपास जगह को देखा है और निष्ठा उसके सीने से किसी बिल्ली की बच्ची की तरह चिपकी हुई थी। वह उसके गाल को रब करते हुए, देखो जरा बहुत खूबसूरत मंजर है। तो निष्ठा धीरे धीरे उसके चेहरे को देखती। निहाल उसका चिन पकड़कर उसे आसपास दिखता नहीं लगती, उसे काफी अच्छा लग रहा था। छोटा ऊना का आई नजर सब सामने जाती जहां पर क्रिश और तारा एक दूसरे को किस कर रहे थे। निष्ठा अपना नजर दूसरी तरफ कर लेती है। निहाल उसके चिन्ह को पढ़कर, अच्छा मेरी विश थी कि मैं इस जगह पर अपने पार्टनर को किस करूं, तुम पूरा कर दो ना। खाकर वह पूरे शिद्दत से उसकी होठों को देखने लगा जैसे वह उसे बुरी तरीके से चाह रहा है। निष्ठा के कुछ कहने से पहले ही वह उसके होठों पर होठ रखा देता है और उसे किस करने लगता है और काफी पैशनेटली किस कर रहा था वह उससे। तभी अचानक से डोली रुक जाती है जिससे वह दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। निहाल अपने आप को ठीक करता है और निष्ठा के चेहरे को भी। वह सब नीचे उतर जाते हैं। निष्ठा उसे देख रही थी। निहाल थोड़ा थका हुआ लग रहा था। निष्ठा उसके गाल पर हाथ रखकर उसे देखते हुए, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। निहाल उसे अपनी बाहों में भरते हुए उससे, तुम कितनी फिक्र कर रही हो मेरी, क्या सच में शादी करने का इरादा है? तो चलो अभी कर लेते हैं, उसके बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगे तो हक से मेरी फिक्र करोगी, एक साथ रहेंगे। तो निष्ठा उसके गाल पर चपत मारते हुए, आपको कुछ और नहीं सूझता? तो वह मुस्कुराते हुए, और जब मैं तुम्हें रोमांस करने के लिए कहूं तो तुम कहती हो कि कुछ और नहीं सोचता। अब मैं शादी करने के लिए कह रहा हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम में, सच में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? निष्ठा निहाल की बात सुनकर चिढ़ गई। निहाल उसके चेहरे को देखा, अरे मैं मजाक कर रहा था, चलो शॉपिंग करने के लिए, और तुम्हें जो खाना है आज खा सकती है, आज तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है, यह मेरी तरफ से ट्रीट है। तो निष्ठा के चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कान आ जाती है, सब कुछ भूल जाती है। मुस्कुराते हुए निहाल का हाथ पकड़कर उससे पहले चूड़ियों की दुकान पर ले जाती है और अपने लिए उसे चूड़ियां पसंद करवाती है। निहाल बहुत खूबसूरत चूड़ियां उसके लिए पसंद करता और उसके हाथों में पहना देता। उसके बाद फिर झुमके। निष्ठा उदास हो जाती उसे झुमके को आसपास नहीं देखकर, क्योंकि उसने उसे चॉइस किया था, खरीदा नहीं था। कि तभी निहार उसके सामने उस झुमके को ले आता है और निष्ठा के चेहरे में वापस से मुस्कान आ जाती है। वह ऐसे ही इसे हर एक दुकान पर ले जाता है और कुछ कुछ अपने लिए खरीदनी है, कुछ निहाल के लिए चूज करवाती है। और फिर निहाल के खाने पता भी निष्ठा चाट खाती है, गुपचुप खाती है। उनके सब दोस्त भी जो कपल्स बनकर घूम रहे थे वह भी आ गए थे, सब लोग एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। निष्ठा काफी खुश थी उसको खाने के देने लिए, लेकिन फिर कुछ तो वह भी थे। ऐसे ही उनकी शाम बीत जाती है। अगली दिन जब आउट कर रेडी हो गए थे और अपने अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि आज शाम को एनुअल फंक्शन था जिसकी थीम इंडियन मतलब साड़ी, फीमेल के लिए और मेल के लिए सूट, 3 पीस सूट। सब लोग काफी एक्साइटेड थे जाने के लिए, खास करके तो लड़कियां, क्योंकि सब लड़कियां तो बस निहाल को देखने आने वाली थी और जो सिंगल नहीं थी वह अपने पार्टनर के लिए तैयार होकर आने वाली थी। और निहाल का तो ये थीम रखने का मैं रीजन अपने निष्ठा का साड़ी में देखना था, क्योंकि उसके हाल जो पिछली बार हुआ था उसके बाद तो वह उसे फिर से देखने की तमन्ना कर रहा था और उसे ये थीम भी अच्छा लगा, जिस वजह से उसने ये चूज कर लिया। सामने सब लोग रेडी हो गए, जहां सब लड़के एक से बढ़कर एक लग रहे थे, तो सबने बहुत ही डिजाइनर और क्लासी आउटफिट पहना हुआ था। उन सब का आउटफिट महंगा तो महंगा था, डिजाइनर और काफी ज्यादा यूनिक। और निहाल का तो जवाब ही अलग था, वह काफी हैंडसम लग रहा था और उसकी आंखों में आज अलग ही चमक थी, जैसे वह निष्ठा को देखने के लिए बेकरार था। और साथ ही सब बाकी सब लड़के बहुत जच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी तैयार हो चुकी थी। सिया ने बहुत खूबसूरत से गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और काफी सेक्सी लुक दे रही थी। बात करें आयु की, उसने रेडी टू वियर साड़ी पहनी थी लेकिन काफी खूबसूरत लग रही थी और उसकी साड़ी ब्लैक कलर की थी जो उसे पर बहुत ज्यादा जच रही थी। तारा ने एक बहुत खूबसूरत सी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जो उसके बदन पर खप रही थी। निष्ठा ने एक ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसने ये साड़ी खास करके निहाल के लिए पहनी थी। निहाल खाने से कहा था कि उसे दिन वह व्हाइट कलर की ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। निहाल का मन था फिर से वह उसे उसी कलर में देखें। ड्रेस तो नहीं थी, निष्ठा सेम कलर का साड़ी लिया था अपने लिए और काफी खूबसूरत सी साड़ी थी जिसके पल्लू से लेकर सब जगह बस मोतियों के काम हुए थे और काफी प्यारी लग रही थी। नेट की साड़ी थी जिससे उसका बदन बहुत ज्यादा फब रहा था। उसकी ब्लाउज भी हैवी वर्क में थी और वह स्लीवलेस थी और मोती का काम हुआ था और बैकलेस था, सिर्फ डोरी बंधी हुई थी। सब लड़कियां काफी प्यारी लग रही थी, सबने अपने बालों का स्ट्रेट किया रखा था, सबका लुक काफी क्लासी और आई मेकअप, लिपस्टिक, पसंदीदा ज्वेलरी, हिल्स के साथ सब रेडी थी जाने के लिए।
एनुअल फंक्शन निहाल और उसके दोस्त सब लोग पहुंच गए थे और सब तैयारी में लग चुके थे। वहीं लड़कियां भी सब कुछ देर में चली गई थी। बाकी सब काम खत्म हो गया था, बस निहाल एक बार सबको अपनी आंखों से देख रहा था। सब परफेक्ट था। वही जो सब लड़कियां आ चुकी थी और जो भी कुछ काम कर रही थी या निहाल के ग्रुप में थी, उसकी हेल्प करने के लिए वह बस सब पलट पलट कर उसे ही देखे जा रही थी। तभी क्रिश उसके पास आकर उसके कंधे को झाड़ते हुए उसके बटन को ठीक करते हुए, अरे सबकी नज़र तो तुझ पर ही ठहर रही है, क्या हाल है आज, शायद लड़कियों को दीवाना कर रहा है। तो निहाल उसे घूरते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए, हाँ लेकिन मुझे लग रहा है कि तुझे भी मुझसे अटैचमेंट हो रही है, तू इतना करीब। तो क्रिश उसे घूरते, पर मुझे तुझसे कोई अटैचमेंट नहीं है, बस ये कहने के लिए आया था कि तुम्हारी वाली आ गई है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे अपने दिल को संभाल लेना क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है। निहाल की आंखों में तो चमक आ जाती है। उसकी बातें सुनकर वह अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है। वह बैकस्टेज पर सब कुछ देख रहा था और जैसे ही वहां से आकर बहुत बड़े गार्डन एरिया में पहुंचता है, क्योंकि सब चीजों का इंतजाम वहीं पर होने वाला था। बहुत से स्टूडेंट और बहुत से गेस्ट आने वाले, इसी वजह से पूरे गार्डन मतलब पूरे प्लेग्राउंड गार्डन मिलाकर बड़े से एरिया में डिजाइन डेकोरेशन हो गया था। निष्ठा की नजरें तो निहाल को कब से ढूंढ रही थी, पर जब उसने निहाल को देखा तो उसे देखते ही रह गई। निहाल की भी नज़र उसे पर अटक गई। वह सच में काफी प्यारी लग रही थी। आज उसके साथ पायल थी, वह उसे बाहर ही मिल गई थी। उसने पायल को अपने सब दोस्तों से मिला भी लिया। पायल जब निष्ठा को देखते हैं उसके हाथों को हिलाते हुए, दीदी आप होश में आइए, ये रिएक्शन तो उनको देना था, लेकिन आप तो यहाँ उन्हें देखकर घायल हो रही है। निहाल का भी सेम रिएक्शन उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है, क्योंकि सच में निष्ठा की खूबसूरती तो उसे दिन पर दिन उसका कायल बना रही थी। वो अपनी थूक निकलते हुए अपने कदम उसके तरफ बढ़ा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। निष्ठा उसे देखकर अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल मुस्कुराते फिर अपने दिल पर हाथ रखकर, है तुम मुझे क्यों इतना परेशान करती हो। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके गाल जो ब्लश से ज्यादा निहाल की बातों से लाल हो गए थे, उसकी नजरों उसके कमर पर जाती है। निहाल उसे एकदम से कमर से थाम कर अपनी तरफ कर लेता है। निष्ठा उसके कंधे पर अपना हाथ रख लेती है कि तभी उन दोनों को पायल की आवाज सुनाई देते हो, आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल है। तो निहाल उस तरफ देखता है, छोटी सी लड़की को देखते हैं, वह काफी क्यूट थी। वह उसे देखकर निष्ठा को सवालिया नजरों से देखता है। निष्ठा उसे देखकर धीमी आवाज में, को वो मैं जहां ग्रेजुएशन कर रही थी कि उसमें मेरी जूनियर थी। तो पायल मुस्कुराते हुए, अरे मैं मेरी इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं पायल फर्स्ट ईयर इस कॉलेज में पढ़ती हूँ और यह मेरी दीदी है और आप उनके बॉयफ्रेंड हैं, मतलब मेरे जीजू। अभी होने में टाइम है, बट स्टिल इतना तो मुझे पक्का पता है कि आप ही होंगे, तो अब से मैं आपको जीजू बुला सकती हूँ ना। तो निष्ठा उसे रोकने की, तुम भैया कह सकती हो। तो पायल उन्हें घूरते हुए, नहीं दी बिल्कुल भी नहीं, इन पर भाई तो कहीं से भी सूट नहीं कर रहा है, बस मैं जीजू कह सकती, इनसे फ्लर्ट करने का मौका मिलेगा मुझे, कहकर मुस्कुरा देती है। निहाल उसे आंखें फाड़कर देख रहा था। ये छोटी सी लड़की लेकिन शरारती काफी है। वह उसे देखकर प्लीज एक्सक्यूज मी, तो पायल भी जान जाती है और वहां से चली जाती है। उसकी तो नजर देव पर पड़ गई थी। जो निष्ठा को देखे जा रहा था वह उसकी तरफ जाकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए, हेलो। तो देव की नजर उसे पर जाती है। वह उसे घूरते फिर उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती थी। हाँ मम मुझे पकड़ो, में गिर रही थी। तो देव उसे पकड़ते हुए उसे सीधा खड़ा करते हुए, क्या हरकत है ये तुम्हारी। तो वह मुस्कुराते हुए, अरे तुम्हें देखकर मैं गिर ही गई, क्योंकि तुम आज काफी हैंडसम लग रही है और तुम उधर क्यों देख रहे हो। उधर मेरी दी है खूबसूरत है, बट शी इज नॉट सिंगल, उनका बॉयफ्रेंड है और उनके बॉयफ्रेंड को तो तुम भी जानते होंगे ना। वहां निहाल निष्ठा को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को देखते हुए, जान इतनी खूबसूरत क्यों, तुम मुझे पागल करती हो। फिर उसके हाथों को अपने दिल पर रखकर देखो, तुम्हें देखकर कितना जोर से धड़क रहा है, कभी ऐसे ही तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे प्यार से मेरी जान ही चली जाएगी। तो निष्ठा उसे घूरकर, क्या कह रहे हैं। निहाल हंसते हुए, चलो आज एंगेजमेंट करके लेते हैं और इंतजार नहीं होता है मुझे, और तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, कहकर अपने हाथों से उसके बाल को सही करके उसकी गर्दन को अपने हाथों से सहलाते फिर उसके चेहरे को एक तक देखता है। उसकी इंटेंस नजरों को अपने ऊपर महसूस करके थोड़ी सहम जाती है। आसपास लोग थे लेकिन निहाल की नजरें ऐसी थी कि निष्ठा किसी और को देख ही नहीं पा रही थी। वही कुछ कुछ लोग उन्हें देख रहे थे और कुछ कुछ सामने देख रहे थे। तब अचानक से सब जगह थोड़ा अंधेरा हो गया और स्टेज पर लाइट फोकस हुआ, और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए निहाल ने झट से निष्ठा के होठों पर अपना होंठ रख दिया और उसे हल्के से किस करके उससे दूर हो जाता है। लेकिन उनकी यह हरकत देव और पायल ने देखी थी, क्योंकि वह लोग उनसे दूर खड़े थे, लेकिन बाकी सब लोगों से तो वो उन दोनों के पास थे।
कुछ देर बाद निहाल स्टेज पर खड़ा था और उसके नजरें तो निष्ठा पर ही थी। वह एंकरिंग करता है और सब गेस्ट को आमंत्रित करता है। वहां पर निहाल के मॉम डैड भी आए थे, साथ ही साथ सभी ट्रस्टीज के फैमिली मेंबर्स भी आए थे और खास करके ट्रस्टीज के लिए एक अलग ही सेटअप बनाया गया था। वह सब स्टेज पर ही बैठने वाले थे। काफी अच्छे से सब कुछ हुआ था। वही जब से नम्रता जी आई थी तो उनकी नज़र तो निष्ठा पर ही थी। वह उसे देख रही थी। वह निष्ठा से बात करना चाहती थी क्योंकि उन्हें निष्ठा से मिलने का बहुत मन हो रहा था। वह सब लोगों को इग्नोर करके नीचे आ जाती है। नीचे भी काफी सारी लेडीज थी और वह भी आपस में बातें कर रही थी क्योंकि वह ट्रस्टीज की वाइफ थी जो नीचे बैठी हुई थी। ऊपर का सेटअप सिर्फ ट्रस्टी और प्रिंसिपल के लिए था। नम्रता जी नीचे आ जाती है और निष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए, बेटा तुम शायद मुझे भूल गई हो। तो निष्ठा उन्हें देखकर अच्छे से खड़ी हो जाती है तो और नम्रता जी उसे गले लगाते हुए उसके सर सहलाकर, अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक है? निहाल तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना? तो वह अपना सर हाँ महिला देती है तो मुस्कुराते हुए, तुम काफी प्यारी लग रही हो सच में। मेरा तो बस चलता तो आज ही तुम्हारी सगाई करवा देती और कुछ दिनों में शादी, बस तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद निहाल हमारी कंपनी को संभाल ले, फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगी। बस 1 साल की ही तो बात है। और 1 साल ही तो है और क्या कुछ होगा इसमें, यूं ही निकल जाएगा। निष्ठा के गाल लाल हो जाते हैं ये सब बातें सुनकर, बट स्टिल वह भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसलिए वह भी इंतजार कर रही थी कि कब उसका एमबीए कंप्लीट हो और वह अपनी काबिलियत पर एक बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन करे। वहीं नम्रता जी को निष्ठा को इतना मुस्कुरा कर बात करते हुए सब लोगों की नज़र उन पर जाती है। उनमें से कुछ लोग जानते थे कि वह निहाल की मोम है, जिस वजह से वह सब फिर से निष्ठा का जलन भरी निगाह से देख रहे थे। आयुष या तारा भी वहीं पर आ जाती है और वह भी उनसे मिलती है। फिर फंक्शन स्टार्ट होते हैं। ओपनिंग डांस किरण का था क्योंकि निष्ठा और डांस नहीं करना चाहती थी। उसने पहले ही इन सब से मना कर दिया था, बस कंपटीशन की वजह से कर ली थी, जिस वजह से ओपनिंग डांस उसका था। फिर कुछ लोगों ने स्पीच दिया और उसके बाद जिस चीज को जो परफॉर्म करना था वह किया और ऐसे ही फंक्शंस की कुछ चीजें चलने लगी। उसके बाद एक एक करके सब ट्रस्टी स्टूडेंट को प्राइज देने लगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलने लगा। निहाल को प्राइज मिला, साथ ही साथ उन लोगों का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ। उसके साथ ही निष्ठा ने कॉलेज में टॉप किया था। निहाल ने ऑब्वियसली किया था और निहाल और निष्ठा को एक साथ स्टेज पर बुलाया गया। निष्ठा अब तक स्टेज पर नहीं गई थी। निहाल ने अपनी प्राइज ले लिया था जिस वजह से गया था। निष्ठा खड़ी हो जाती है। अपना नाम सुनकर निहाल उसके पास जाता है, उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर ले आता है। निष्ठा ने उसके हाथों कसकर पकड़ लिया था। वह ऊपर जाती है तो सम्राट जी उन दोनों को प्राइज देते हैं। उनके साथ नम्रता जी भी थी, उसके माथे को चूम देती है। उनका एक साथ फोटोज भी क्लिक होता है। काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट था। ये सब लोग हुटिंग करने लगे और उन दोनों को एक साथ पाकर वह बहुत ज्यादा खुश थे। फिर खाने का टाइम हो गया। बाकी सब ऐसे ही खत्म हो गई। खाने के वक्त निहाल, निष्ठा, उनके दोस्त, उनके साथ ही सम्राट जी, नम्रता जी, सब लोग बैठकर एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे। नम्रता जी निहाल को देख रहे थे जो निष्ठा का किसी परफेक्ट पाती की तरह ही केयर कर रहा था। वह उसे हाथों से खिला और खास करके उससे इधर उधर का कुछ नहीं खाना देता। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। सच में उनका बेटा निष्ठा को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिसे वह काफी प्राउड थी। उन्हें निहाल के पापा की जवानी को दिन की याद आ जाते हैं। वह भी ऐसे ही थे, वह बहुत प्यार करते थे। नम्रता जी से अभी भी प्यार वैसा ही है, बट अपने बेटे को बेसा देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। बस वह ये चाहती थी कि इन दोनों को प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। ऐसे ही फंक्शंस भी खत्म हो गए। नम्रता जी और सम्राट जी को छोड़ने के लिए निहाल उनके साथ ही जाने वाला था, लेकिन फिर निहाल को काम आ गया जिससे क्रिश और प्रतीक उन्हें छोड़ने के लिए चले गए थे और बाकी सब लोग भी धीरे धीरे जा रहे थे। फंक्शन खत्म होते ही सब अपने अपने हॉस्टल्स और घर के लिए चले गए और रेस्ट करने लगे। निहाल भी रात में काफी लेट से अपना काम सब खत्म करके सब चीज को सही सलामत रखकर वहां से निकल जाता है। उसका मन हो रहा था तो निष्ठा से मिलने का, क्योंकि आज इतना सारा काम के बीच वो निष्ठा को अच्छे से देख नहीं पाया। उसे देखना था, उसका दिल नहीं भरा था उसे देखने से, और उसने तो कुछ किया भी नहीं। इसका गिला उसे बहुत ज्यादा था। वो डे से ही गर्ल्स हॉस्टल के करीब से जाने लगा कि उसे किसी के पैरों की आहट हुई। वह पीछे पलटता लेकिन उसे कोई नहीं देखा। फिर से वह कुछ कदम जाता है, उसे फिर से किसी के आहट होती। इस बार वह रुक गया और पीछे देखा है तो निष्ठा खड़ी थी। वो उसे घूरते हुए, तुम रात में यहाँ क्या कर रही हो? तो निष्ठा उसके पास जाकर मासूमियत से, आपसे मिलना था, आपका इंतजार कर रही थी। निहाल उसे घूरते, क्यों, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तो निष्ठा अपना सर नीचे करते
मुझे लगा कि आप आज बिजी थे, मुझसे बात नहीं कर पाए, तो अब आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपका इंतजार कर रही थी। तो निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन निष्ठा के बात सुन के उसका दिल भर आया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए, मेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा समझदार हो गई है, मेरी काफी ज्यादा फिक्र करने लगी है। धीमी आवाज में, नहीं, बस मुझे आपकी याद आ रही थी। आप इन दिनों बहुत बिजी थे ना, लेकिन अब आप फ्री हो गए हैं तो आप मेरे साथ थोड़ी देर तो बात कर सकते हैं। निहाल मुस्कुरा देता है और उसे से अपनी गोद में उठा लेता है। वह अपने कदम बॉयज हॉस्टल्स के लिए बढ़ा देता है और वहां से सीधे ऊपर लिफ्ट से अपनी फ्लोर पर चला जाता है और सीधे बालकनी में वहां पर खुले आसमानों के नीचे बेंच पर वह बैठ जाता है और उसके पास ही निष्ठा को बैठा देता है। निष्ठा उसके सीने पर सर रख लेती है। निहाल उसे अपनी बाहों में भरते हुए, अच्छा बताओ क्या बताना है। निष्ठा उसके सीने पर अपने हाथों से सहलाते हुए, पता है आज आंटी कह रही थी कि आपकी एमबीए खत्म होने के बाद जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, ऑफिशियली ओवरटेक करेंगे, उनके बाद वह मेरी शादी आपसे करवाना चाहते थे। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे आपके साथ मेरी शादी करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि वो 1 साल के बाद जल्द से जल्द मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो निहाल मुस्कुराते हुए उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर उसे कुछ ध्यान आता है। वह निष्ठा को अपने आप से दूर करके उसके चेहरे को देखते हुए, क्या हुआ है, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी? तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए, जानते हैं, लेकिन उनका बहुत मन था। वो उसके माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी सांस लेकर, जान तुम इतना फिक्र क्यों करती हो, मॉम सब बात बहुत अच्छे से समझती है। तुम उन्हों तभी अगर बता देती ना तो वह एक पल में ही तुम्हारी बातें समझ जाती। उनके लिए भी वैसे भी तुम्हारा करियर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा। टेंशन मत लो, तुम्हें जब भी शादी करनी है तो उन्हें बता देना, यह मुझे बता देना, वह तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। अगर ज्यादा मन हो तो हम कभी सगाई कर लेंगे, शादी का तो बाद में देखा जाएगा। और फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके उसके कानों में हल्की आवाज में, पता है सगाई का मतलब आधा शादी होता है, तो मुझे तुम पूरी तो मिल सकती हो। निष्ठा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करते हुए, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो वह अपना सर हमें हिलाते हुए, अरे तुम्हें नहीं पता, रोके का रस्म होता है, फिर रिंग एक्सचेंज होता है और उसके बाद में पूजा और हमारी शादी होगी। बट मैं तो उसे ही अपनी शादी मान लूंगा, बाकी का बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हारा मन हो मुझे 5 साल के बाद शादी करने का, तो मैं क्या करूं, मुझसे इंतजार नहीं होगा, और तुम्हें देखकर तो वैसे भी मुझे अभी भी इंतजार नहीं हो रहा, कहकर अपने हाथों से उसके गर्दन से होते हुए उसके पीठ और कमर को सहलाने लगा। इससे निष्ठा अपनी आंखें बंद कर देती है। निहाल अपना होठ उसके होठों पर फहराते हुए मदहोशी में बोला, चलो सगाई कर लेते हैं ना। निष्ठा उसके कॉलर को अपने हाथों में जकड़ते हुए अपने आप को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे ये सब सहन हो नहीं रहा था। क्योंकि निहाल के होंठ जो उसकी होठों के ऊपर बस छून कर ही उससे बातें कर रही थी, जिससे वह अलग ही अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। वह भी अपने आप को संभालते हुए वैसे ही बोली, नहीं अभी नहीं। वह आगे कुछ कहता कि निहाल उसके होठों पर अपना होंठ रख देता। निहाल को अभी और बर्दाश्त नहीं होगा, उसने निष्ठा की होठों को अपने होठों में भर लिया। वह उसे लिटरली खा ही रहा था। वह उसे ऐसे किस कर रहा था कि जिससे वह जन्मों से भूखा हो, क्योंकि उसने बहुत दिनों से निष्ठा के लिप्स को बहुत बुरी तरीके से मिस किया था। वह काम में बिजी था, यह एक बात, और दूसरी बात उसे पता था कि निष्ठा की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, वो कमजोर है, जिससे वो उससे पूरे दूर ही रहता था। आज वह निष्ठा के खूबसूरती को देखकर रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। निहाल उसके होठों को बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। कुछ देर में निष्ठा के मुंह के अंदर भी अपना जीभ इंटर करके उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगा और उनकी आवाजें भी धीरे धीरे शोर करने लगी। और निहाल का हाथ उसके कमर से होते हुए उसके बदन पर, उसके जिस्म पे चल रही थी, जो उसे मदहोश होने पर मजबूर कर रही थी। निहाल उसे किस करते हुए उसे वहीं पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। काफी रात हो गई थी, जिस पर आसपास पूरी तरीके से सन्नाटा था, बस चांद की रोशनी, हवा और तारों से जगमगाते हुआ आसमान, और नीचे निष्ठा और निहाल। निहाल उसकी होठों से अलग हो जाता है, क्योंकि उसे अपने होठों पर निष्ठा के खून का एहसास होता है। निष्ठा की होठ लाल हो चुके थे और हल्का खून भी आ गया था। उसके होठों को लिक करके उसके गर्दन को बाइट कर देता है और अपने आप को रोकने के लिए उसके गर्दन पर बार बार किस कर रहा था। वह कभी कभी बाइट करता रहा, उसकी हरकत से निष्ठा की मुंह से ना चाहते हुए भी उसका नाम निकल रहा था। निष्ठा को कुछ अजीब लगने लगा। वह 2-3 बार निहाल को रोकने के लिए उसका नाम पुकारती है, लेकिन निहाल थोड़ा बेसब्र हो गया था, जिससे निष्ठा उसे धक्का दे देती है और छत से किनारे पर चली जाती है। उसे उल्टी हो रही थी, वह उल्टी करने लगी थी। निहाल तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अचानक ऐसे उसे उल्टी करता हुआ देखकर जाकर उसकी पीठ को सहलाता है। निष्ठा का चेहरा लाल हो गया था, वह थोड़ी कमजोर हो गई थी, उसका सर चकरा गया। निहाल उसे कमरे में ले आता है।
निष्ठा में जाकर फ्रेश हो जाती है और अपने मुंह हाथ धो लेती है। वह बैठ जाती है। निहाल उसे घूरते हुए, तुमने मेडिसिन नहीं खाया होगा या कुछ जरूर उल्टा पुल्टा खाया हो गया। निष्ठा तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए, मैं तो बस 2-3 गोलगप्पे, 1 प्लेट चाट और 1 प्लेट छोले भटूरे और थोड़ी सी आइसक्रीम पर बस 2 प्लेट पकोड़े ही खाए थे। तो निहालों से घूरते हुए, ये सब तुमने कब खाया था? निष्ठा, तुम्हें मना किया था ना मैंने कुछ भी खाने से, इसलिए तुम बार बार मुझे वह सब सलाद खिलाने के लिए रोक रही थी, क्योंकि तुमने पहले इतना सारा खाना खा लिया था और वह भी मुझसे छुपाकर। तो वह अपना सर नीचे करके मासूम आवाज में बोली, आप बिजी थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे लगा कि मैं अब ठीक हो गई हूं तो इसलिए। तो निहालों से घूरते हुए, हाँ तुम ठीक हो, बट स्टिल इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी खाओ। तुम चाहती हो कि फिर से तुम्हारा डाइट पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट रहे या तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिले तो? निष्ठा उसे देखकर अपना चेहरा दूसरे तरफ करते हुए, नहीं, मुझे वह सब नहीं खाना, मुझे अपने हॉस्टल में जाना है, मुझे जाने दीजिए। निहाल उसे घूरते हुए, कहीं नहीं जाओगी तुम, चुपचाप बैठो, मैं कपड़े देकर जा रहा हूं, मेरे आने के वक्त तक इसे जल्दी से पहन लेना और मैं बस 5 मिनट में चेंज करके आ रहा हूं। अगर तुम यहीं सहा से कहीं गई तो मैं जाकर तुम्हें वहीं से उठाकर लेकर आऊंगा। तो निष्ठा मुंह बना लेती है। निहाल उसे अपने कपड़े दे देता है और खुद अंदर चेंज करने के लिए चला जाता है। निष्ठा सामने देखती है, उसकी तस्वीर लगी थी और बहुत बड़ी लगी थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से कपड़े बदल लेती है। निहाल के कपड़े उससे बहुत ही ढीले हो रहे थे। निहाल पतला था, बट उसके मसल्स जो से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे और बॉडी तो था, जिस वजह से उसके ट्राउजर उसे बहुत ढीले हो रही थी। उसके हाफ पैंट उसे भी ढीले हो रहे थे, लेकिन काफी क्यूट दिख रही थी वह उसमें। अपने बालों को समेटकर बैठ गई और अपने ज्वेलरी को भी उतार कर वहीं पर रख देती है। उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि निहाल ने शायद सबसे बड़ा टॉप उसे दिया था, क्योंकि उसने जो पहना था वह शायद निहाल से भी बड़ा था और यह नया था, जिस वजह से निहाल ने इसे एक बार भी नहीं पहना था, तो उसे भी साइज का अंदाजा नहीं था शायद। और निष्ठा ने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि उसने डिजाइनर ब्लाउज पहने तो जो बैकलेस था, जिस वजह से पहले से ही उसमें फिटेड कप रहता था। निहाल फ्रेश होकर आता है, उसने सिर्फ ट्राउजर पैंट पहना था, ऊपर कुछ भी नहीं। उसकी बॉडी में जो हल्की हल्के पानी के बूंदे थे। निहाल काफी हैंडसम लग रहा है। निष्ठा की नजरें तो उस पर ही ठहर गए, उसका मुंह ही खुल गया था। निहाल उसके पास आकर उसके मौका बंद करते हुए, पूरा का पूरा तुम्हारा हूं मैं और तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये सब बनाया है। निष्ठा शर्म से अपना सर नीचे कर लेते हैं, उसके पास बैठ जाता है। निष्ठा उससे दूर बैठे हुए, आप कुछ नहीं पहनेंगी? तो निहाल उसे घूरते हुए, तुमने तो मेरे कपड़े पहन लिए तो मैं क्या करूं? मेरे पास और नहीं है, मैंने सब साफ करने के लिए दे दिया है। तो निष्ठा उससे नासमझी से देखती, क्या सच में उसके पास कोई भी कपड़े नहीं है? तो निहाल मासूमियत से, सच में सब कुछ दे दिया है, जिस वजह से ही तो मैंने नया कपड़ा मंगवाया था जो तुम्हें देना पड़ा। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे लिए बेड पर लेट जाता है, उसे अपने करीब करते हुए, कोई बात नहीं, ये एक हम दोनों पहन लेंगे, ठीक है, कहकर एकदम से निष्ठा के टॉप के अंदर घुस जाता है। वह बहुत बड़ा टॉप था, जिस वजह से निहाल को अच्छे आ जाता है, लेकिन उन दोनों की बॉडी आपस में पूरी तरीके से चिपक गई थी। निष्ठा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वह निहाल को घूर रही थी, क्योंकि उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत जल्दी होने की वजह से वह तो सोच में ही पड़ गई कि हो क्या रहा था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ और वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, हाँ, निहाल थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा कि निष्ठा शायद से कुछ पहना होगा, बट स्टिल उससे बहुत अच्छा लगा। निष्ठा कसमसा कर उसे दूर होने लगी कि निहाल उसे कमर से थामकर उसे अपने करीब करते हुए, बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं जाना निष्ठा, तुम्हें पता है तुम किस हालत में हो और हिलने की या दूर जाने की कोशिश तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तुम मेरे पास रहो। उसे अपने और करीब कर लेता है। निहाल अपनी हाथ को अंदर ही रखा था। निष्ठा उसे देखते हुए, पर यह क्यों? तो निहाल उसे देखते हुए, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, तुम इसलिए मेरा इंतजार कर रही थी। अब बताओ और क्या बात करनी है, या सिर्फ वही कहना था? निष्ठा को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, क्या जरूरत थी? वह अच्छी खासी सोने तो जा रही थी, क्यों उसे निहाल से बात करने की जरूरत आन पड़ी? और देखो अब क्या हो रहा था उसके साथ, ये बेशर्म निहाल, वो क्या कहे। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थी, क्योंकि निहाल के हाथ उसके पीठ पर चल रही थी और साथ ही साथ उसका सीना ऊपर नीचे होने की वजह से निहाल उसे अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जिसे निष्ठा भी महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसे शर्म आ रहा था, वो शर्म से लाल हुए जा रही थी। वह उससे दूर होने की फिर से कोशिश करते कि निहाल उसे कमर से पकड़कर अपने से तुमसे सटाते हुए, बिल्कुल दूर मत जाना, मेरे करीब तो रहो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। निष्ठा उसके चेहरे को घूरते हुए अपने मन में ही बोल, कितने ज्यादा बेशर्म है,
क्या सच में इससे मेरी शादी होगी? निहाल शायद उसके मन की बात जान जाता है। वह उसे घूरते हुए, होगी मुझसे ही शादी तुम्हारी, और बेशर्म मैं तो तुम्हारे लिए ही सिर्फ हूँ। और फिर उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा कर गहरी सांस छोड़ते हुए, चुपचाप सो जाओ और मुझे सोने दो पागल लड़की, क्या क्या सोचती हो? ये कहकर मैं बस उसके नेक को स्नीफ करता है और अपने नोज को उसके गर्दन पर रब करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता और उसे पर पकड़ मजबूत कर देता। निष्ठा भी कुछ देर में उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। सुबह निष्ठा की आंखें खुलती है तो उसकी नज़र निहाल पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान थी जो दुनिया में सबसे प्यारी थी और सबसे खुशी भरी थी। वह उसे देखकर उसे अपने करीब करते हुए, गुड मॉर्निंग जान, आज की मॉर्निंग सबसे बेस्ट है। वैसे तुम्हारे साथ हर मॉर्निंग बेस्ट होती है, बट इंतजार तो उसे मॉर्निंग का है जब तुम्हारे चेहरे पर आज से भी ज्यादा ग्लो आएगा। तो निष्ठा उसे अपने आप से दूर करते हुए, बिल्कुल पागल हो गए हैं आप, दूर हटिए। तो निहाल फिर से उसे अपने से सटाते हुए, यूं ना जाओ छोड़कर के, दिल अभी भरा नहीं। निहाल गाना गाते हुए निष्ठा के चेहरे को देखा है जो हद से ज्यादा लाल हो गया। वो उससे दूर होते हुए, ठीक है जो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे शर्माने से मैं और ज्यादा बहक रहा हूं, मुझे तुमसे अब दूर रहना चाहिए क्योंकि तुमने तो मुझसे सगाई करने तक से मना कर दिया। उसने ये नौटंकी से कहा था, लेकिन निहाल की बात निष्ठा के दिल पर लगी। उसे सच में बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद निहाल उदासी से यह बोल रहा है। वो वहां फ्रेश होने के लिए चली गई। निहाल ने उसके लिए सब इंतजाम कर दिया था। निष्ठा फ्रेश होकर बाथरूम के अंदर ही थी। निहाल ने उसे कपड़े ला कर दे दिए थे। निष्ठा कुछ देर में पहनकर बाहर आ जाती है। वो एक सिंपल सी फ्रॉक थी जो निष्ठा की ही थी, जो निहाल ने ऋषि से कहकर आयु के हाथों से मंगवाया था, क्योंकि वह खुद आयु से कहती तो वह बिल्कुल नहीं ला कर देती और उसे दो बात सुनाती वह अलग। निष्ठा बाहर जाती है, उसका चेहरा उतरा हुआ था। निहाल उसे देखकर, क्या हुआ? निष्ठा उसे देखकर अपने सर नीचे करते हुए, सॉरी आपको मेरी वजह से बुरा लगा। उसके पलके भीग गए थे। निहाल उसे घूर कर उसके चिन को ऊपर करते हुए, तुम रो क्यों रही हो, हुआ क्या? तो निष्ठा उसे देखते हुए, आपको बुरा लगा, मैंने मना किया सगाई करने के लिए। निहाल रिलैक्स होते हुए, जान तुम मेरी नौटंकी को क्यों नहीं समझती? तुम मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता, मैं मजाक कर रहा था। तो निष्ठा उसे घूर के देखती हूँ, अपने हाथों से उसे झूठ मूठ मारते हुए, आप बहुत बुरे हैं। निहाल उसे अपने बाहों में भरते हुए, क्यों कर रही हो? वैसे भी मैं तो कहीं भागकर नहीं जाने वाला, मुझे तो तुम्हारे ही पास रहना है। आज करो कल करो, एक साल बाद करो, सगाई मुझे करनी है और शादी भी मुझसे करनी है, पर ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता है शायद। निहाल उसे अपने साथ नीचे ले आता है और गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देता है। आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि सब थके होने के बाद सब रेस्ट कर रहे थे, कुछ घूम रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे अपनी आखिरी दिन, क्योंकि कल से पढ़ाई जोर से शुरू हो रही थी। और सच भी हुआ, कल से पढ़ाई शुरू होगी और एकदम टाइम ऐसे ही निकल गए क्योंकि काफी सारी क्लासेस हो रही थी और कंटिन्यू क्लास होने की वजह से सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा बिजी होंगे। निशा तो शायद भूल ही गई थी कि निहाल का बर्थडे आ रहा है। उसने बहुत कुछ सोचा था निहाल का बर्थडे के लिए, जिस वजह से वो बहुत परेशानी हो रही थी। उसने निहाल से बचकर सब लोगों से बातें कर ली थी, मतलब ऋषि और बाकी सब को बता दिया था, क्योंकि उसे उन सब की हेल्प चाहिए थी। उसने जो प्लान किया था उसे करने में उसे बहुत टाइम लिखने वाला था और साथ ही साथ उसने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया, तो सबको अपना प्लान भी बता दिया था और सबको अपना काम भी समझा दिया था। एक दिन निष्ठा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी निष्ठा के सामने आकर कोई बैठता है और वह भी वहां पर बैठकर पढ़ने लगता है। निष्ठा के बेंच पर कोई नहीं बैठता था क्योंकि सबको पता था यहाँ पर निहाल आता था और निहाल को बिल्कुल नहीं पसंद निष्ठा के करीब कोई और बैठे। वो अपने सामने देखती है कि सामने देव था। उसे देखकर एक पल के लिए उसे घूरती है, लेकिन ज्यादा ना सोचते हुए अपनी पढ़ाई करने लगती है। और कुछ देर बाद निहाल भी अपनी क्लासेस खत्म करके निष्ठा के पास आ जाता। वो जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर आता है और निष्ठा को देखा है तो फिर उसके सामने बैठे देव को, जिससे उसकी आंखें उसे पर गहरी हो जाती है। वो देव की नजरों को देखा है जो अपनी बुक पर थी, लेकिन कभी कभी हल्के से निष्ठा पर भी थी, जिससे उसकी आंखें सर्द हो जाती है। ऑब्वियसली वो निष्ठा से प्यार करता था। वह किसी की नज़र निष्ठा पर कैसी है यह अच्छे से महसूस कर पा सकता और उसकी नज़रें उसे पर बुरी नहीं थी, वह इतना तो जानता था, लेकिन फिर भी उसे पर नज़र तो वह किसी और की बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। वो अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ा देता, इंस्टा के पास बैठ जाता है। निष्ठा उसे देखते हैं, निहाल उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करते। निष्ठा को थोड़ा अजीब लगता है। निहाल सौंग था, वह अपनी बुक बंद करके उसके तरफ देखते हुए, क्या हुआ? निहाल उसके सर सहलाते हुए, कुछ नहीं तुम पढ़ाई करो। उसके
उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाकर उसके हाथों को अपने करीब कर दूसरे हाथों से अपना फोन स्क्रॉल करने लगा और निष्ठा भी वापस से पढ़ाई कर रही थी। निहाल के पास निष्ठा की रिपोर्ट आई थी, उसने कल ही टेस्ट करने के लिए दिया था और उसके रिपोर्ट में कुछ ज्यादा सुधार नहीं था। अभी भी निष्ठा की हालत पहले से ठीक थी, बस उसके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब उसकी व्हाइट ब्लड सेल्स काफी कम थे। ये थोड़ी प्रॉब्लम की बातें, बट शायद ये धीरे धीरे ठीक से खाना पीना करने से हो जाएगा। लेकिन निहाल के दिल से एक बहुत बड़ी टेंशन उतर गई थी, क्योंकि निष्ठा की हालत उसे लगा पिछले कुछ दिनों से काफी खराब रही होगी, क्योंकि एनुअल फंक्शन के दौरान उसने कुछ बहुत गलत फलत खा लिया था। फिर उसने भी अपने काम के चलते उसे पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह भी थोड़ा परेशान था। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ी प्रॉब्लम थी जो ठीक हो जाएगी और उसे यकीन है कि वह ये जल्द ही ठीक कर लेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है निष्ठा की ठीक रिपोर्ट देखकर। वो बहुत प्यार से उसके चेहरे को देखता और टेबल पर अपना सर रख देता। उसे देव से फर्क नहीं पड़ रहा था। निहाल के कानों में तभी देव की आवाज सुनाई दी, जो निष्ठा को कह रहा था उसे एक नंबर पर पॉइंट करते हुए, मुझे जरा ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हो? तुम तो जानती हो कि पिछले साल मैंने ये सब नहीं पढ़ा था, बिकॉज मैं यहाँ नहीं था और अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम थोड़ी अगर मदद करोगी तो। निष्ठा अपना सर हमें हिलाकर उसे समझा देती है। निहाल निष्ठा के चेहरे को देख रहा था, वह काफी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक अच्छी शांत लड़की की तरह उसे सब कुछ समझ रही थी। निहाल को अन्न बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह बार बार देव उसके चेहरे को देख रहा था। वह अपनी जगह पर वापस बैठते हुए निष्ठा के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए देखा, घूरते हुए, अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम जाकर सीधे टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं, मैं तुम्हारा इंतजाम करवा लूंगा। और निष्ठा तुम्हें नहीं पढ़ा सकती क्योंकि वह थोड़ा बिजी है, कहकर वो उसके सामान समेत ही उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है। निष्ठा उसे घूरती ही रह जाती है। देव का चेहरा थोड़ा फीका पड़ जाता। निष्ठा और निहाल लाइब्रेरी से बाहर आते, क्यों उन्हें बाहर पायल अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिल जाती। पायल इन दोनों को देखते हुए सिटी बजाते हुए, इतनी अच्छी एंट्री लाइब्रेरी से। आप दोनों कर क्या रहे थे कि रोमांटिक सीन हो रहा था आपका? तो निहाल की नजरें तो सख्त थी। वो निष्ठा उसे घूरते हुए, क्या कह रही हो? वह निहाल को देखा है। निहाल उसे लेकर सीधे कॉलेज की बैक साइड पर चला जाता है और उसे बेंच पर बैठा देता है, खुद भी वहां पर बैठ जाता है। निहाल गुस्से में लग रहा था। निष्ठा उसके चेहरे को देखकर अपने हाथों को उसके गाल पर रखने के लिए जाती है कि निहाल अपना चेहरा दूसरे तरफ कर लेता है। निहाल की हरकत से निष्ठा गहरी सांस लेकर उसके दोनों गालों को खींचते हुए उसे घूर कर देखती। फिर बोली, क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों है? तो निहाल उसको घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए, उसने तुम्हारे बेंच पर बैठा, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे क्वेश्चन पूछने की? उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह किसी और से पूछ सकता था ना। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम किसी और को पढ़ाओ, ये कुछ भी सिखाओ। निष्ठा उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर, बट इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं उसे पढ़ाऊं या वह मेरी बेंच में बैठे? निहाल चीरते हुए, प्रॉब्लम मुझे है, मुझे पसंद नहीं है। तुम इससे ओवर प्रोटेक्टिव का हो या पजेसिव टॉक्सिक, बस मुझे वह पसंद नहीं है। पर मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे पास भी रहे, ना ही कोई और लड़का। तुम सिर्फ मेरी हो, कहकर वह उसे अपने और खींच लेता। हम उसकी आंखों में हल्की इनसिक्योरिटी तो थी जो निष्ठा को बेचैन कर रही थी। वह उसके माथे पर अपना होंठ रखते हुए उसे शांत करवाते हुए, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वैसे बस वो मुझे क्वेश्चन कर रहा था और मैं उससे बात नहीं करूंगी, ठीक है? मैं तो बस उससे बात इसलिए करती थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और मुझे और आंटी को उन सब चीजों से बचाया था, इसलिए। निहाल थोड़ा शांत हो जाता है, वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर ही हुआ होगा कि उन्हें कुछ लोगों की आहट होती है। वह पीछे पलटते हैं कि उन्हें अपने आसपास में सब मिल जाते हैं। वह देखते हैं वहां पर उसके दोस्त खड़े थे जो उसे बुरी तरह घूर रहे थे। आयु जाकर निष्ठा के कान को पकड़कर मरोड़ते हुए, तुम निष्ठा पढ़ाई करने का बोलकर यहाँ आकर निहाल के साथ गुलछड़े उड़ा रही हो? तो निष्ठा ना समझ से उसे देखते हैं। तारा भी निष्ठा के दूसरे कान को पकड़ते हुए, सच में तुम निष्ठा बहुत शरारती हो गई हो, तुम निहाल के साथ यह सब कर रही हो और हम सबको पढ़ाई करने के बोलकर आई थी। हम तो इस सोच में थे कि तुम पढ़ाई कर रही हो, सब चीजों को भी देख रही हो, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम तो यहाँ। तो निष्ठा उन दोनों को देखते हुए अपने कान पर हाथ रखते हुए, वो तो मैं पढ़ाई कर रही थी, वह तो निहाल मुझे यहाँ ले आए। सब निहाल को घूरने लगे। निहाल सबको घूरते हुए फिर निष्ठा को देखते हुए, तुम दोनों उसका कान छोड़कर क्या रहे हो? यह उसे दर्द हो रहा होगा। आयु उसे घूरते हुए, हमारी बात है, तुम बीच में मत बोलो।
कृष निहाल को देखते हुए, और तुझे बहुत काम रहता था, तुझे टाइम नहीं है किसी के लिए, तुझे बहुत जरूरी कॉल अटेंड करनी थी और यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, तो कौन सी कॉल अटेंड कर रहा है? तू तो निष्ठा को अटेंड कर रहा है। तो वह अपने नज़र इधर उधर करते हुए, क्या हुआ? मुझे बस निष्ठा के पास रहना था। तो ऋषि उसकी कंधे पर मारते हुए, तो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम शायद भूल ही गए हो, मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों के सच में शादी करवा देनी चाहिए। यस उसे घूरते हुए हाथ, सच में अभी अभी तो रिलेशनशिप में मैं आया हूँ, लेकिन तुम दोनों का यह नया नया रोमांस तो कभी पुराना ही नहीं हो रहा है। तुम दोनों थकते नहीं हो एक दूसरे के साथ? तो वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, सच में उन्हें बोरियत क्यों लगे, वो तो एक दूसरे के साथ सबसे अच्छा महसूस करते थे। निहाल निष्ठा को उन दोनों से दूर करके उसके हाथों को पकड़ते हुए, कोई भी मेरी निष्ठा को हाथ मत लगाओ, और मैं तुम लोगों का जैसा नहीं हूं कि कुछ दिन में अपनी गर्लफ्रेंड से बोर हो जाऊं। मैं तो निष्ठा को अपने सारी लाइफ अपने करीब रखना चाहता हूं। तो उसकी बात सुनकर सब उसे बुरी तरीके से घूरने लगे। निहाल सबको घूरते हुए, और वैसे भी तुम लोग तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो कर वह निष्ठा के हाथ को पकड़कर वहां से भागने लगता है। वह सभी उनके पीछे भाग जाते हैं। सब उसे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन निहाल को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भागते हुए गार्डन एरिया के पास आ जाते ही निहाल पाइप पकड़कर सीधे अपनी उन सब के ऊपर कर देता है। निष्ठा तो निहाल पीछे छुप गई थी, इस वजह से निष्ठा पर पानी पड़ता और वह भी सबको देखकर हंस रही थी। सब लोग आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, वही निहाल तो उन लोगों को भिगाने में लग गया था। निष्ठा खील खिलाकर हंस रही थी, निहाल तो उसकी हंसी में खो गया। उसकी नज़र उन सब से हटकर निष्ठा के चेहरे पर आ गई। वहीं जब यश देखा है कि निष्ठा पर निहाल की नज़र है, तो फिर उसके हाथों से पाइप ले आता है और उन दोनों को भिगाने लगता है। अचानक से पानी पड़ने पर वह दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं और सामने देखते हैं सब उन्हें ही देख रहे थे। आयु पाइप लेकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना निष्ठा तुमको, तुम दोनों बहुत बुरे हो, कहकर वह उन्हें और पानी से भिगाने लगी। निहाल उसे घूरते हुए, आयु बंद कर पाइप, निष्ठा को सर्दी लग जाएगी, कहकर वो निष्ठा को अपनी बाहों में भर लेता है। निष्ठा की नज़र उसके बातों से निहाल के चेहरे पर जाती है। सच में कितने कुछ बदल गया था। उससे याद आता है जब वह पहले पहले कॉलेज आई थी, ऐसा ही कुछ सीन हुआ था तब का वक्त, और अब का वक्त याद आते ही उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी कि सच में उसकी जिंदगी में कितनी खुशी आई थी, वह भी एक खास शख्स की वजह से। वो निष्ठा के सीने में अपना कर रख लेती है। सब उन्हें देख रहे थे, वहां पर देव, पायल और काफी सारे स्टूडेंट्स जो अपनी आंखों में चमक ली, वह सब देख रही थी। उनका भी मन हो रहा था कि उनके साथ जाकर भीगने के लिए, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। पायल अपनी गाल पर हाथ रखकर देव के कंधे पर मारते हुए, देखिए वह कितने खुश है एक साथ, काश मेरी भी ऐसे ही कोई फ्रेंड ग्रुप होता, मुझे बहुत जलन हो रही है। देव उसके चेहरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच में उसे भी ऐसे दोस्त चाहिए थे जो एक दूसरे के लिए लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, प्यार भी। तभी शायद वॉचमैन पानी का पाइप बंद कर देता है। सब उसे घूर के देखते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। निहाल उसे वॉचमैन को वहां से जाने का इशारा करता है और सबको घूरते हुए, चलो बहुत मस्ती हो गई, हॉस्टल वापस चलो, कहकर वो एक तरफ निष्ठा को अपनी बाहों में भर लेता है और दूसरे तरफ आयु के कंधे पर हाथ रख लेता है। वह सब एक साथ मुस्कुराते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चले जाते हैं और अपने अपने कपड़े बदलकर वापस से नीचे आ जाते हैं। लेकिन इस बार वह कॉलेज नहीं जाते, उनकी पढ़ाई आज की पूरी हो गई थी। वह सब थोड़े ही दूर पास के शॉप में चले गए और कॉफी जूस कुछ कुछ ड्रिंक करने लगे। यश सबको देखकर एक साइड होते हुए आज तक क्लब चले, तो सब यश को देखते हैं। यश सबको घूरते हुए, क्या तुम सब भूल चुके हो कि कल क्या है? फिर ऋषि को घूरते हुए, ऋषि तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर निहाल को, निहाल तू भी? तो सब उसे कंफ्यूजन से देखते हैं। तो यश सबको घूरते हुए, कल हमारी आयु का बर्थडे है, क्या सच में तुम्हें याद नहीं कि इसकी बर्थडे कल है? मुझे तो पता था, मैं बस किसी को नहीं बता रहा था कि मैं सबका रिएक्शन देखना चाहता था। उसके बाद सुनकर सब थोड़े शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सच में उनके दिमाग से निकल गया था। निहाल जो बहुत परेशान रहता था अपने काम और निष्ठा के तबीयत के चक्कर में, वह इन सब में भूल गया था और ऋषि ने भी खास ध्यान नहीं दिया था, वह तो अपने टाइम स्पेंड करने में बिजी था आयु के साथ। आयु ऋषि के चेहरे को देखते हैं, ऋषि उसे देखते हुए, सॉरी वह मैं, तो आयु अपना चेहरा दूसरे तरफ करते हैं, छोड़ो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मैं भी क्या कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सिया हंसते हुए, आयु सच में तुम में यश की आत्मा आ गई है, तुम ऐसी बात तो। आयु हंसते हुए, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, बस मेरा बर्थडे ही तो है और कौन सा मैं मनाती हूँ, मुझे वैसे भी नहीं पसंद। निष्ठा आयु को देखते हुए, सॉरी आयु दी, मुझे भी आपके बर्थडे के बारे में नहीं पता था। तो आयु उसका सर से हिलाकर, ओके कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है, छोड़ो अब रात में क्लब चलेंगे फाइनल, और मैं किसी के मुंह से ना नहीं सुनना चाहती, मेरा बर्थडे है कल, तो आज रात मेरी मर्जी का
तो सब अपना सर नीचे करके हाथ जोड़कर अपना सर हाँ में हिला देते हैं और एक साथ रहते हैं, जो मर्जी आपकी आयु माता। सब लोग हंस देते हैं। रात का वक्त, सब लोग क्लब जाने के लिए रेडी हो गए थे। आयु का बर्थडे था तो अब काफी एक्साइटेड थे वह। सब लोग 9 बजे जाकर क्लब पहुंच जाते हैं क्योंकि 12 बजे उसका बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करना था उन सबको। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। जहां आयु हमेशा की ही तरह अपने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में थी, वह काफी प्यारी लग रही थी। जहां लड़के सब जीन्स टी शर्ट विद जैकेट, वही सब लड़कियां सेम कपड़ों में थी, मतलब जीन्स और क्रॉप टॉप। और निष्ठा भी थी, लेकिन उसकी जीन्स फुल थी, बस क्रॉप टॉप था। वह भी काफी प्यारी लग रही। लड़की भी सब जीन्स और टी शर्ट जैकेट में थे। सब काफी हैंडसम लग रहे थे। किसी किसी ने गोलेस कैरी हुआ था। सब लोग अंदर आ जाते हैं और डीजे के धुन में डांस करने लगे थे। निष्ठा कोने में जूस का ग्लास लिए बैठ गई। निहाल उसके पास बैठकर यूज कमर से पकड़कर अपने करीब करके, क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? तो निष्ठा उसके कंधे पर सर रखते हुए, आयुदी का बर्थडे है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया उनके लिए, ना ही कुछ लिया, मुझे कुछ लेना चाहिए था ना उनके लिए। तो निहाल उसके गाल को किस करते हुए, कितनी भोली हो तुम, वैसे उसे कुछ नहीं चाहिए और तुम उसे क्या दोगी? तो निष्ठा चेहरा उतर जाता है। निहाल उसके गाल को खींचते हुए, ओके सैड मत हो, मैं तुम्हें अच्छा सा एक आइडिया देता हूं। तो निष्ठा जो उसके गाल खींचने से गुस्से से चेहरा दूसरे तरफ करके बैठी थी, अचानक पलटकर चमक भरी नजरों से निहाल को देख रही थी, जैसे पूछना चाहती है कि क्या आइडिया देना चाहता है। तो निहाल उसके नोजे को टाप करते हुए, एक्साइटमेंट कंट्रोल करो, इतने एक्साइटमेंट तो तुम्हें मेरे साथ नहीं होती। तो निष्ठा के गाल लाल हो जाते हैं। वह उसके गाल पर चपत कमारकर, क्या कह रहे हैं आप? तो निहाल उससे बोला, सच में उसे रात जब तुम मेरे हॉस्टल के रूम में थी तो तुम थोड़ी और एक्साइटेड हो सकती थी, लेकिन तुम तो शर्माने में ही रात गुजार दी, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया। निष्ठा चिढ़कर उससे दूर जाते हुए, नहीं जानना मुझे कुछ भी। तो निहाल उसे खींचकर अपने गोद में बिठाते हुए, जान तुम्हें मुझसे दूर जाने का इजाजत नहीं है। फिर उसके बालों के साथ खेलते हुए उसे कुछ बताता है, जिस निष्ठा के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो एकदम से निहाल की गाल पर किस करते हुए, बहुत अच्छा प्लान है, थैंक यू। निहाल उसे घूरते हुए, पर प्लेन जितना अच्छा है गिफ्ट इतना अच्छा नहीं मिला, कहके उसके होठों को चूम लेता है। क्लब में पार्टी चल रही थी और फॉक्स लाइट स्टेज पर थी। चारों तरफ हल्की धीमी रोशनी थी, जिस वजह से कोई उनकी हरकतें नहीं देख रहा था। निष्ठा को वहां पर बैठाकर निहाल खुद डांस करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे सब बार बार बुला रहे थे। सब लोग धीरे धीरे नशे में आ गए थे। निहाल भी थोड़ा नशे में था, लेकिन वो निष्ठा की वजह से हमेशा ही लिमिट में पीता था, जिससे वो निष्ठा को संभाल सके। उसके लिए निष्ठा उसके प्रायोरिटी थी। डांस करते हुए निहार के करीब बहुत से लड़कियां आ रही थी, बार बार जो उसके साथ चिपककर डांस कर रही थी। निष्ठा जो इतनी देर से ये देख रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी कदम स्टेज की तरह बढ़ा देती है और खुद निहाल के पास आ जाती है और उसके गर्दन में अपने बाहें डाल लेती है। निहाल उसे अपने करीब महसूस करके उसके कमर को जकड़कर अपने से सटा लेता है। निहाल उसके साथ डांस करते हुए उसके चेहरे को एकटिक देखते हुए, क्या निष्ठा जेलस रही हो? निष्ठा मुंह बनाते हुए उसके सीने पर सर रखकर, मुझे नहीं पसंद कोई आपके करीब आए, जैसे आपको नहीं पसंद। वो अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। तभी उन पर किसी की नजरें महसूस होती है। वह देखते हैं उसके दोस्त सब उन्हें ही घूर रहे थे। वो यहाँ पर भी नहीं शांत था। आयु उन सबको घूरते हुए चिल्लाते हुए, तुम अपने रोमांस बंद करो, यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने आए हो, ना कि रोमांस करने। कहो तो रूम बुक करवा दो तुम्हारे लिए। निष्ठा उससे दूर होकर अपना सर ना में हिला रही थी, वही निहाल अपना सर हम हिला रहा था। वो किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा देता है। रात 12 बजे चुके थे। आयु का केक कटिंग हुआ और साथ ही साथ आयु और ऋषि की किस, वो भी सबके सामने थी। और शैंपेन ओपन हुआ, बहुत एंजॉय किया उन सब ने। क्लब से सब हॉस्टल वापस आ जाते हैं और फिर सब अपने हॉस्टल रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सब काफी थक गए थे। अगले दिन सब लोग आयु को बर्थडे विश करते हैं। कॉलेज में आयु का बर्थडे फिर से सेलिब्रेट होता है। बहुत से लोग आयु का बर्थडे विश कर रहे थे और कुछ डरकर उसे विश करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। आयु का डर तो वहां पर अभी भी कायम ही था। शाम का वक्त, आयु अपने हॉस्टल रूम के बालकनी में बैठी थी। उससे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका बर्थडे बहुत अच्छा गया, क्योंकि सबके साथ बहुत अच्छे से उसने टाइम स्पेंड किया और उसका बर्थडे बहुत खुशनुमा गया। तभी उसे अपने आंखों पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह मुस्कुराते हुए निष्ठा उसके सामने बैठ के, आप कैसे जान गई मैं हूं, मुझे आपसे बात नहीं करनी? तो आयु उसे घूर कर, नौटंकी, तुम बहुत ज्यादा नौटंकी करने लगी हो। उसे निहाल के साथ रहते रहते थोड़ा उससे दूर रहो। तो निष्ठा उसे देखते हुए, पर नहीं होता। तो आयु उसका सर सहलाकर, पागल लड़की। तो निष्ठा मुस्कुराते हुए, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है,
अपने हाथों से उसके जो बनाया था वह एक फोटो फ्रेम टाइप था। फ्रेम के अंदर उन वून और कांटे से उसने डिजाइन बनाया हुआ था जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे आयुर्दी और उससे बहुत बारीकी से किया गया था। बहुत खूबसूरत था। निष्ठा को यह आता था और उसने यूट्यूब में देखकर जल्दी से सीख लिया और यह बना भी लिया। उसे रात भर जागना पड़ा और थोड़ा परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन पहले तो उसके ऑलराउंडर बॉयफ्रेंड ने उसे आइडिया दिया और उसके कहने पर सब सामान भी फिर भी उसने बना लिया। उसने कल बना लिया था सबके सोने के बाद और सुबह सुबह खत्म भी कर लिया था और दिन में फ्रेम करवा लिया था और अब आयु को दे रही थी। आयु जब ये देखती है तो उसके आंखों में एक पल के लिए नाम आ जाती है उसे पर अपना हाथ फेरते हुए, ये कितना खूबसूरत है, तुम नहीं खुद बनाया है? तो वह अपना सर हमें हिला देती। आयु उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है तुमने बनाया है। तो निष्ठा मुंह बना लेती है, दी मैंने रात भर जाग के ये बनाया, सच में आपको लग रहा है कि मैंने नहीं बनाया? आयु उसके गाल खींचकर, अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि इतना खूबसूरत इतना परफेक्ट तो लग रहा है कि कोई कंपनी कस्टमाइज करके डायरेक्ट डिलीवर करके गई है, लेकिन मुझे पता है तुमने बनाया है क्योंकि उसमें तुम्हारी हाथों की मेहनत है। उसके हाथों को देखा है जिसमें चोट लगी थी क्योंकि उसने बनाने में अपने आप को भी चोट पहुंचा ली थी। आयु उसे हक कर लेती है और थैंक यू कहती है और उसके माथे को चूम लेती है। निष्ठा मुस्कुरा देती है। सब लोग ऐसे ही रात में मस्त से बात करके खाना खाकर सो जाते हैं और रात के करीब 11 बजे आयु को अपने कमरे में किसी का एहसास होता है। वह कुछ कह पाती कि वह किसी की गोद में थी और कुछ देर में वो छत के ऊपर थी। वह देखती है छत के ऊपर को बहुत अच्छे से सजाया गया था और वह उसे इंसान को देखते हैं जो ऋषि था। ऋषि उसे बाहों में भरे घूमते हुए उसके चेहरे को देखते हुए, हैप्पी बर्थडे आयु, आई लव यू सो मच, तू मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए बहुत खास हो और मैं हमेशा ही तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूं। तो आयु उसके गाल को खींचते हुए, ओके, आई लव यू टू एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू इन माई लाइफ। ऋषि ने आयु के लिए केक नहीं मंगवाया था क्योंकि वह आयु को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने उसके लिए वाइन मंगवाया था जो आयु का फेवरेट वाइन था, जिसे देखकर तो चीलने ही लग गई। फिर ऋषि को कसकर हक कर लेती। ऋषि उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ वाइन एंजॉय करता है और अपनी इतनी खूबसूरत रात को मुस्कुराते हुए वह बिता देते हैं। काफी अच्छी रात गई थी। निहाल का बर्थडे पास आ रहा है। निष्ठा की एक्साइटमेंट बेचैनी दोनों ही बढ़ रहे थे। वह कंफ्यूज थी लेकिन खुश थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लाइफ ऐसे ही नॉर्मल चल रही थी। तभी अचानक से एक दिन कॉलेज में प्रिंसिपल की केबिन में निहाल को बुलाया गया। निहाल प्रिंसिपल के केबिन में जाकर पहुंच गया। सामने प्रिंसिपल थे जो काफी सीरियस लग रही थी। उनके सामने दो लोग खड़े थे, एक आदमी और उनके साथ एक लड़की जो स्नेहा थी, जिसे देखकर तो निहाल की आंखें गुस्से से भर गई। वह उन दोनों को इग्नोर करके प्रिंसिपल को घूरते हुए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, कोई खास वजह? प्रिंसिपल थोड़ा सीरियस होते हुए निहाल को देखते हुए, निहाल हमें पता है कि तुम्हारे पापा हमारे कॉलेज की ट्रस्टीज है और वह सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है। तुम बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला। मुझे मेरी भतीजी ने कहा कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तुमने उसके साथ गलत बिहेव किया और उसका प्रूफ भी उसके पास है। निहाल की आंखें एकदम से गुस्से में भर गई। उसकी बात सुनकर वह गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें तो मैं तो वह आदमी उसके आगे आते हुए, मिस्टर निहाल आप जो भी हो, मेरी बेटी को टच करने की हिम्मत भी आप में नहीं है। आप नहीं जानते मुझे। आपने उसके साथ जो भी किया, आपको लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से माफ कर पाऊंगा? मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूं। अब जो कुछ होगा पुलिस खुद देखेगी। प्रिंसिपल उन्हें देखते हुए, प्लीज आप शांत हो जाए, इस बात को पुलिस तक ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। स्नेहा अपने पापा को देखते हुए, नहीं पापा आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। निहाल चिल्लाते हुए, चल क्या रहा है, क्या किया मैंने और तुम्हारे पास प्रूफ है? जरा मैं भी देखना चाहता हूं कि प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। तो स्नेहा अपनी आंखों में झूठी नमी लाते हुए, सच में तुम अपनी हरकतों के बाद भी देखना चाहते हो, कहकर उसके सामने वीडियो चला देती है। ये वीडियो तब की थी जिस रात निहाल को पता चला कि वह जो वीडियो उनकी खाने की किसी ने ग्रुप में डाल दी थी, जो स्नेहा थी, जिस वजह से निहाल ने उसे पर बहुत गुस्सा किया था, चिल्लाया था। उस सीन को ऐसे दिखाया गया था और कुछ सीन को शायद एडिट भी किया गया था जिससे ऐसा लगा कि वह उसके साथ जबरदस्ती
करने की कोशिश कर रहे थे। उसी में ऐसा भी था कि जब निहाल गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर उससे दूर करना चाहता था, लेकिन स्नेहा जानबूझकर उसके ऊपर गिर गई थी। निहाल उसे अपने आप से दूर कर रहा था, लेकिन YW सीन में बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया था, जिसे देखकर निहाल तो इतना समझ गया था कि इसे एडिट किया गया है और काफी बारीकी से किया गया है, डे से कोई स्पेशलिस्ट से, और जानबूझकर स्नेहा ये सब दिखाकर निहाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वह तेजलात उसे टेबल पर देखकर बाहर गुस्से से चला आया। निहाल किसी को कुछ नहीं कहता सीधे बाइक लेकर वहां से चला जाता। उसके दोस्त जब उसे ढूंढते तो वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। निष्ठा जो इन सबसे अनजान लाइब्रेरी में बैठी थी, लेकिन जब उसे इतनी देर निहाल नहीं आते हुए देखा तो वह वहां से उठकर चली आती है। देव उसके साथ है, वह भी उसके साथ बाहर आते हुए निहाल कहीं दिख नहीं रहा। क्या हुआ? तो निष्ठा उसे देखकर मुझे नहीं पता, वह फोन नहीं उठा रहे हैं कहकर निष्ठा बार बार उसे कॉल कर रही थी। तभी किसी ने नीचे निष्ठा के पैरों के पास हिल रख दिए, जैसे निष्ठा गिरने वाली थी कि देव उसे कंधे से थामकर अपने करीब कर लेता है। तभी उनके सामने वाली लड़की पर उन दोनों की नजर जाती है। वह स्नेहा थी। स्नेहा अपने चेहरे पर शातिरत मुस्कान लाते हुए, ओह रो, तुमने निहाल के साथ ब्रेकअप कर लिया और एक नए बंदे के साथ, वैसे भी तुमने अच्छा किया। निहाल बहुत जल्द मेरा होने वाला है। निष्ठा उसे घूर के देखती है। वह देव से दूर होकर उसे घूरते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो? स्नेहा उसे देखकर फिर मुस्कुराते फिर बोली, क्या सच में तुम्हें लगता है निहाल इतना भोला भाला है? वह बस तुमसे मन बहला रहा था और उसे दिन उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। शायद उसे मुझसे कुछ चाहिए था जो सब लड़कों को चाहिए होता है। निष्ठा की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो गुस्से से उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे उंगली दिखाते फिर बोली, निहाल के खिलाफ एक शब्द में तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। तुम होती कौन हो मेरे और निहाल के रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने वाली? और तुम निहाल के ऊपर इतनी घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? स्नेहा अपनी गाल पर हाथ रख लेती है। वह जैसे ही निष्ठा पर अपना हाथ उठाने वाली थी, किन देव उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे घूरता है। उसकी नज़र काफी डरावनी थी, जिससे स्नेहा थोड़ी डर जाती है। वह वही वीडियो उसे दिखाते हुए, देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना वहां हो क्या रहा है, अब बताओ कि कौन गलत है कौन सही। निष्ठा पूरी वीडियो को देखती, लेकिन उसकी आंखों में कहीं से भी परेशानी, फिक्र, ये दुख, किसी तरीके का भाव नहीं था। वह उसे घूरते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि इस वीडियो को देखकर मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आई नो निहाल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वीडियो जरूर झूठी हो सकती है। तो वह उसे घूरते हुए, झूठी नहीं है, देखो टाइम मेंशन हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। झूठी तो यह वीडियो हो ही नहीं सकती। मैं इसे कोर्ट तक में प्रूव करवा सकती हूँ। हाँ, तुम अपने दिल को संभालने के लिए कह रही हो, वह बात अलग है। निष्ठा उससे बिना कुछ कहे चली आती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। सीढ़ियों से उतरती है कि वह अपने आप को संभालने के लिए रेलिंग पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसे पता था कि वह वीडियो झूठी थी, लेकिन अपने आंखों देखी को वह कैसे सच न मानती। लेकिन उसे भरोसा था। बाहर आती है, उसे वहां पर आयुष या तारा सब मिल जाते हैं। सब गार्डन एरिया के पास थे। निष्ठा ही पढ़ने के लिए गई थी। निष्ठा को ऐसे देखकर कोई कुछ समझ नहीं पता। तभी आयु उसे पुकारती, निष्ठा वहां कहाँ जा रही हो? निष्ठा किसी की बात नहीं सुनती, वह बस सामने चली जा रही थी। उसके कानों में स्नेहा की बातें थी और सामने वह वीडियो, जिससे वह यकीन तो कभी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल दिमाग में अभी वह चल रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने जो सुनो वह सहन नहीं कर पा रही थी। देव जो उसके पीछे ही आ रहा था। जब क्रिश ये देखा है तो गुस्से से उसके हाथ को पकड़ते हुए, क्या हुआ, क्या किया तुमने? वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? देव उसके हाथ झटक कर, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, वह तो वीडियो, कह के निष्ठा के पीछे चला जाता है। निष्ठा रोते हुए कॉलेज गेट के पास आ गई थी और आगे जा रही थी। एक कार तेजी से उसके तरफ आ रही थी। उसके सब दोस्त उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन कार इतनी तेजी से गई, सब लोग अपने आंख पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन सबकी सांस रुक गई थी एक पल के लिए। आंख खोलते हैं कि निष्ठा सही सलामत थी। सही समय पर देव ने उसे अपने और खींच लिया था, जिससे वह दोनों ही नीचे गिर गए। देव के हाथों में चोट लगी थी। निष्ठा के सर पर भी हल्की खरोंचे थे, लेकिन वह बिल्कुल ठीक थी। देव परेशानी से उसे देखते हुए, निष्ठा तुम ठीक हो के उसे तसल्ली से देखता है। निष्ठा की आंखों में नमी आ गई थी। वो रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए, सुबकते हुए देखकर सब लोग परेशान हो गए। वो रोते हुए बस निहाल निहाल कह रही थी। उसे निहाल के पास जाना था, वह निहाल को ढूंढ रही थी। वो अचानक से बेहोश हो गई, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। देव उसे गोद में उठा लेता है। उसके चेहरे पर फिक्र, परेशानी, तकलीफ, दर्द साफ साफ था, जो शायद हर कोई देख पा रहा था। सब लोग परेशान थे। कृष निष्ठा को वहीं कॉलेज के ही अंदर निहाल के प्राइवेट रूम पर ले जाने के लिए कहता है और सब लोग भी वहीं पर चले जाते हैं। डॉक्टर आते हैं, निष्ठा को चेक करते हैं। कृष बार बार निहाल को कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
1 घंटा बीत गया, निष्ठा को होश नहीं आया था। सब परेशान थे, आयु को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से निहाल वह कहाँ है। इस वक्त निष्ठा को उसकी जरूरत थी। निष्ठा बेहोशी में भी उसका ही नाम ले रही थी और ये लड़का कहीं अता पता ही नहीं था उसका। निहाल समंदर के किनारे बैठा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके वही पत्थर पर अपना सर टिकाए बैठा। पता नहीं क्यों उसे याद नहीं कि वह यहाँ पर कितनी देर बैठा था, लेकिन अचानक से उसे बेचैनी महसूस होने लगी, जिससे वह वहाँ पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाया। बाइक लेकर वापस कॉलेज की तरफ चला गया। उसे कॉलेज में कहीं अपने दोस्त नहीं मिलते। वह अपन फोन देखता है जो स्विच ऑफ था और जिसे ऑन करता और क्रिश को कॉल करता है। क्रिश उस पर चिल्लाते हुए जल्दी से अपने प्राइवेट रूम में आ। वह कॉल कट कर देता। निहाल उसकी आवाज कुछ अलग लग रही थी। वह भागते हुए उसे जगह पर पहुंचता है। वो निष्ठा को बेहोश देखा है तो उसकी सांस एक पल के लिए रुक जाती है। परेशान होते हुए उसके पास जाकर बैठते हुए सबको देखते हुए, क्या हुआ निष्ठा को फिर से? तो आयु उसे घूर के कहा था, तुझे कितनी बार हम सब ने फोन किया। वो सब की बातों को इग्नोर करते हुए निष्ठा के गाल को बार बार थपथपाता है। निष्ठा को होश आ गया था। वह जब निहाल को देखती है अपने आप को रोक नहीं पाती, झटके सीने से लग जाती है और रोने लग जाती है। उसके ऐसे रोने से निहाल की आंखें सर्द हो गई थी। निहाल उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़े सख्त आवाज में, क्या हुआ निष्ठा, तुम रो क्यों रही हो? निष्ठा रोते रोते चुप हो जाती है और निहाल को अपने आप से झटके से दूर कर देती है। निहाल कुछ समझता उससे पहले ही निष्ठा ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया था, जिससे निहाल का गाल एक तरफ झुक जाता है। वह अपनी गाल पर हाथ रख लेता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। निष्ठा का ये रिएक्शन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। निहाल अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है। निष्ठा अपने आंखों में आंसू लिए और अपनी लाल आंसू भरे चेहरे के साथ उसे घूरते हुए, स्नेहा क्या कह रही थी? वह आपके बारे में बहुत 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 गलत बातें कह रही थी। उसने मुझे गलत वीडियो भी दिखाए। मुझे पता है वो सब गलत है ना कह के घूर के निहाल की आंखों को देखती है, जैसे सच में वह उसे पूछ रही थी। निहाल जब उसकी बात सुनता है वह उसके चेहरे को देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है निष्ठा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? निष्ठा कुछ नहीं कहती। निहाल उठने लगा कि निष्ठा उसके हाथों को पकड़कर अपने दिल पर रखकर अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक मुझे आप पर भरोसा है, उसके बाद का पता नहीं। निहाल उसकी हरकत, उसके चेहरे, उसके बातें को सुनता है। वो उसे अपने बाहों में छत से भर लेता है और निष्ठा का रोना तो फिर से शुरू हो जाता है। निहाल उसके बाल को सहलाकर उसे काम करवाता है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। कुछ समय बाद निहाल निष्ठा को अपने बाहों में भरे बेड पर बैठा हुआ था। सब लोग वहीं पर सोफे पर आसपास बैठे थे। देव भी उन सबके पास ही था। निहाल देव को देखते थे। थैंक यू सो मच देव, तुमने फिर से मेरी निष्ठा की जान बचाई। सच में मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत एहसान है। देव मुस्कुराते हुए, अरे वो मेरी अच्छी दोस्त है और दोस्त तो दोस्त के काम आते हैं, तुम भी तो किसी के लिए भी तो करते ही। निहाल उसे देखकर, हाँ बट, तो सब उसे घूरते हुए उसे थैंक्स कहना बंद कर, बता हमें हुआ क्या है? और निष्ठा का रिएक्शन, इमोशनल ड्रामा सब खत्म हो गया तो हमें बता। निहाल गहरी सांस लेकर निष्ठा के चेहरे को देखा है, फिर एक सांस में उन्हें सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर सब लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं। आयु गुस्से से खड़ी होते हुए, स्नेहा की हिम्मत कैसे हुई? वह इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है? यश चीरते हुए दिखने में इतनी खूबसूरत थी, लेकिन सच में खूबसूरत चीज काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो सिया उसे घूरते हुए, तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती है वो शायद। तो यश उसे देखकर, अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि वह बहुत चुड़ैल दिख रही थी, तुम गलत सुन रही हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।